दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर राउंड एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग साधारण ब्याज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसके प्रश्नों को टाइप वाइज हम लोग लगातार पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्रमवार देखते रहिए। ठीक है, और अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो भी हमारे चैनल पर कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। ठीक है, यहाँ पर साधारण ब्याज जो हमारा टॉपिक है वो भी प्रतिशत पर आधारित ही एक अनुप्रयोग है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100। प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। इस प्रकार से प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100। कोई भी धन हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी संपत्ति हो, उसको अगर हम प्रतिशत में दिखाएंगे तो कितना लिखेंगे 100 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसी प्रतिशत का साधारण ब्याज में कैसे उपयोग होता है तो चलिए इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। साधारण ब्याज ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साधारण धन ब्याज। साधारण मतलब होता है सामान्य, है ना, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। ब्याज, ब्याज क्या होता है आप इसको समझ लीजिए। ब्याज क्या होता है तो देखिए, ब्याज जो होता है जब हम क्या करते हैं, हमारे पास धन की कमी हो जाती है, किसी काम के लिए, खेती के लिए, व्यापार के लिए हमें क्या होता है धन की जो आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं किसी अन्य व्यक्ति से क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। क्या करते हैं, उधार, या इसी को और क्या कहते हैं, ऋण। और हम लोग अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, लोन। ठीक है, तो जब हम लोन लेते हैं, उधार लेते हैं किसी से, व्यक्तिगत रूप से जब उधार लेते हैं या किसी बैंक से लेते हैं या साहूकार से लेते हैं, तो उस परिस्थिति में जिस व्यक्ति से हम धन लेते हैं, ठीक है, उस धन के बदले में, उस धन के एवज में हमें क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। तो एक्चुअल में ब्याज क्या होता है, उधार, ऋण या लोन के एवज में दिया जाने वाला अतिरिक्त धन, जो धन हमने लिया है उसके अतिरिक्त, इसी धन को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हम किसी व्यक्ति से धन लेते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा धन देना पड़ता है। इसलिए देना पड़ता है दोस्तों कि अगर हमारे पास या आपके पास कोई धन है तो आप क्या करते हैं, उस धन का आप या तो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, या आप जो है बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं, या आप उससे जमीन खरीदते हैं या खेती करते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा धन मिलता है ना। जब आप किसी व्यक्ति को देते हैं तो वहां से आपको कोई अपेक्षा नहीं होता कि भाई आपको कितना धन मिलेगा, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि व्यक्ति जब किसी को उधार देता है तो उस धन के एवज में वो बोलता है कि भाई मैं आपको क्या करूंगा, आपसे कुछ अतिरिक्त धन लूंगा। उस धन को ही हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप लोग कृपया धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100। इस चीज को भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसका चलिए थोड़ा अनुप्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, 1000 रुपया उधार लेते हैं। कितना लेते हैं, या 500 रुपया उधार लेते हैं। क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम लोग। 500 रुपए की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि, 500 रुपए। जो धनराशि हम उधार लेते हैं उसको हम कहते हैं मूल धन। क्या कहते हैं उसको, मूल धन। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, तो जब हम 500 रुपया उधार किसी व्यक्ति से लिए तो वो बोलता है कि भाई आप मेरे से 500 रुपया उधार ले रहे हो, लेकिन मैं आपसे क्या लूंगा, 10% अतिरिक्त धन लूंगा। कितना लूंगा, 10% अतिरिक्त धन लूंगा। इसी को हम कहते हैं ब्याज की दर। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझेंगे आप, आगे आपको समस्या होगा, इसलिए इसी को समझना जरूरी है। 10% क्या लूंगा मैं, अतिरिक्त धन लूंगा। उस धन को ही हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त धन को ही हम क्या कहते हैं, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए
मान लीजिए हम कोई धन 1 साल के लिए लेते हैं तो 10% की दर से कितना हुआ, तो 10% का मतलब क्या होता है ये आप लोग समझिए। 10% का मतलब होता है कि 100 रुपए में कितना रुपए, 10 रुपए। अगर हम 100 रुपया उधार लिए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर हम उसको लौटाएंगे तो कितना पैसा लौटाएंगे, 110 रुपए लौटाएंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा चलने वाला है। आगे हम देखते हैं, हमने क्या लिया है समय 3 साल, कितना समय के लिए लिया है, 3 साल, ठीक है ना। तो पहले हम 1 साल का निकालते हैं, तो 100 रुपया में 10 रुपया, 500 रुपया अगर लिए हैं तो फिर 100 रुपया के लिए कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया, फिर 100 रुपया के लिए कितना हो जाएगा, 10 रुपया, फिर 100 रुपया के लिए कितना हो जाएगा, 10 रुपया। बहुत KG1 लेवल का एक मैं तरीके से बता रहा हूं, बहुत सामान्य तरीके से। फिर 100 रुपया का कितना, 10 रुपया। इसको अगर हम जोड़े तो कितना आ जाएगा, 50 रुपया। अब इधर कितना आ जाएगा, 500 रुपया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम 500 रुपया उधार लेते हैं, कितना लेते हैं, 500 रुपया लेते हैं, तो हमें 1 साल में कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया अतिरिक्त धन देना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ब्याज है। ठीक है, और समय को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसी धन को, अब देखिए क्या है, इस ट्रिक से अगर हम बनाते हैं तो हमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता रहा हूं कि जब एक ही संख्या को, एक ही धन को हमें क्या करना पड़ता है, बार बार जब जोड़ना पड़ता है, हम यहाँ क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। इसी को हम सामान्य तरीके से अगर बनाए कि भाई 500 का 10% अगर हम कर लें, यानी कि 10/100 हम गुणा कर लें, तो भी देखिए हमें कितना मिलता है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, कितना आ गया, 50 रुपया। हम लोग क्या करते हैं, सूत्रों को केवल रट लेते हैं, है ना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते नहीं है। यहाँ गुणा ही क्यों करते हैं, ब्याज बराबर, एक सूत्र हम लोग रटे रहते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बराबर, है ना, ब्याज बराबर क्या याद कर लेते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय। गुणा ही क्यों करते हैं, गुणा इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि 100 रुपया बार बार जोड़ने से हमें क्या होता है, बार बार जब जोड़ होता है ना, उसी को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा क्या है, यहाँ पर आप चीज अच्छे से समझ लीजिए, गुणा क्या है, गुणा एक प्रकार का जोड़ है। जब बार बार हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं या पार कर लेते हैं। अब हमें 3 साल के लिए निकालना है, तो इस 50 रुपया को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 3 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी 150 रुपया। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर क्या कर लें, 3 से गुणा कर लें, तब भी हमें कितना मिलेगा, 150 रुपए ही मिलेगा। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा दोस्तों कि अगर मूलधन के साथ दर का, है ना, और समय का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा। देखिए ये सूत्र हम लोगों ने बना दिया, बहुत ही आसान सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं, अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग बाद में नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सूत्र निर्मित करना सिखा दिया, सूत्र का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बनाया कि मूलधन गुणित दर गुणा समय बटा, दर के लिए आप बटे में 100, है ना, दर यानी कि दर क्या होता है, हमेशा प्रतिशत के फॉर्म में होता है, इसके लिए बटा 100 आप कर सकते हो, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपया मूलधन, 10% कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, है ना, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा ये फाइंड करना है ना, 10% है मतलब 10/100, है ना। इसको यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, गुणा और भाग है तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो भी कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 150 रुपए। यानी 3 वर्ष के बाद अगर हम 3 वर्ष के लिए कोई धन 500 रुपए धन लेते हैं तो हमें अतिरिक्त कितना देना पड़ेगा, 150 रुपए देना पड़ेगा, है ना। तो कुल धन कितना देना पड़ेगा, तो कुल धन हमको देना पड़ेगा दोस्त 500 रुपए तो हमने मूलधन लिया हुआ था और प्लस 150 अतिरिक्त एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना,
650। यहां पर हमने क्या किया, मूलधन में ब्याज को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इस प्रकार से जो धन मिलता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मिश्र धन। जब हम मूलधन में ब्याज क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो चूंकि उन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स से आप याद रख सकते हो मिश्र धन। इसको हम क्या कहते हैं, 650 रुपए क्या हो गया, मिश्र धन, है ना। इसी को अंग्रेजी में हम लोग अमाउंट भी कहते हैं। मिश्र धन को क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न को सॉल्व करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।